जय महाकाल। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल एस्ट्रो वैज्ञानिक में। तो कुंभ राशि वालों, कैसा रहेगा 2024 का चौथा महीना यानी अप्रैल। जीवन में क्या बदलाव आएगा, स्वास्थ्य और व्यवसाय कैसा रहेगा, परिवार, लव लाइफ, सबके बारे में जानेंगे और अंत में कुछ महत्वपूर्ण और अचूक उपाय भी जानेंगे जिनसे आपके बिगड़ते हुए काम भी बन जाएंगे। तो कमेंट में राधे राधे लिखकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कार्य क्षेत्र के बारे में। करियर के दृष्टिकोण से महीना मध्यम रहने की संभावना है। जी हाँ, दशम भाव के स्वामी मंगल महाराज महीने की शुरुआत में ही आपकी राशि के स्वामी शनि के साथ आपके प्रथम भाव में रहेंगे। शनि और मंगल विपरीत प्रकृति के ग्रह होने के कारण आपके व्यवहार में बदलाव आएगा। आप थोड़े चिड़चिड़े हो जाएंगे और इसका असर आपके काम पर भी पड़ेगा। आप अपने कार्य क्षेत्र में लोगों से बिना बात के झगड़ा कर सकते हैं जिसकी कोई खास वजह भी नहीं होगी और इसकी वजह से आप बाद में पछताएंगे, लेकिन तब तक देर हो सकती है। इसलिए आपको बहुत ज्यादा सावधानी रखनी होगी। किसी से भी व्यर्थ में वाद विवाद ना होने दें, अन्यथा आपकी नौकरी खतरे में भी पड़ सकती है। हालांकि अच्छी बात यह है कि आपके सहकर्मियों का सहयोग आपके प्रति बना रहेगा, जिससे आपको अपनी नौकरी में इच्छित परिणामों की प्राप्ति होगी और आप अपनी नौकरी में मेहनत के दम पर आगे भी बढ़ेंगे। तो देखिए, आपके सहकर्मियों का साथ तो आपको मिलेगा, परंतु आपको अपने व्यवहार में थोड़ी कोमलता रखनी होगी। आपके वरिष्ठ अधिकारी आपको कुछ नई चुनौतियां देंगे जिन्हें पूरा करना आपके लिए बहुत आवश्यक होगा। हालांकि आप उनकी अपेक्षाओं पर खरा भी उतरेंगे और अपना स्थान पक्का करेंगे। व्यापार करने वाले जातकों को भी ध्यान देना होगा। शनि और मंगल का संयुक्त प्रभाव सप्तम भाव पर महीने की शुरुआत में ही बना रहेगा और दूसरे भाव में राहु और सूर्य ग्रहण दोष निर्मित करेंगे, जहां पर शुक्र भी विराजमान होंगे। ये दोनों ही ग्रह स्थितियां व्यापार में शीतलता ला सकती हैं। आपके व्यवसाय में चुनौतियां बढ़ने के योग बन रहे हैं। आप अपने यहाँ काम करने वाले लोगों और जिन लोगों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं उनके साथ अच्छा व्यवहार ना कर पाएंगे, ऐसी स्थितियां बन रही हैं। इसलिए आपको बहुत ही सावधानी रखनी होगी। व्यापार को लेकर किसी तरह का नया निवेश करने से इस समय बचें। यदि कोई निवेश करना है तो आगे के लिए टाल दें, क्योंकि अभी आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो ऐसे में थोड़ी समझदारी से आप काम लें। तो आइए अब जानते हैं कि कैसा रहने वाला है आपका स्वास्थ्य। ये महीना स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से कुछ कमजोर रहने की संभावना है। जी हाँ, सर्वप्रथम राशि स्वामी मंगल महाराज आपकी ही राशि में विराजमान रहकर स्वास्थ्य को अनुकूल बनाने का पूरा प्रयास करेंगे, लेकिन अष्टम भाव में केतु और प्रथम भाव में मंगल का विराजमान होना शारीरिक समस्याओं को बढ़ा सकता है। आपको किसी प्रकार की शल्य चिकित्सा से गुजरना पड़ सकता है। इसके अतिरिक्त किसी प्रकार का गूदा रोग अथवा रक्त जनित समस्या या रक्त अशुद्धि या फिर अनियमित रक्तचाप यानी आपका जो ब्लड प्रेशर है वो बिगड़ सकता है। तो ऐसे में आपको अपना ध्यान रखने की बहुत आवश्यकता होगी। दूसरे भाव में महीने की शुरुआत में ही राहु और सूर्य शुक्र के साथ विराजमान होंगे और महीने के उत्तरार्ध में मंगल और राहु का अंगरक योग भी इसी भाव को बनाएगा, जिससे आपकी आंखों में और दांतों में कुछ समस्याएं हो सकती हैं, थोड़े बहुत छाले भी हो सकते हैं। तो देखिए, कहीं ना कहीं आपको पेट से संबंधित समस्याएं हो सकती हैं, जिसके कारण आपको छाले भी हो सकते हैं। तो इसलिए आपको अपने स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखना है। हल्का भोजन आपको ग्रहण करना है जो आसानी से पच सके। सुबह की सैर का आप अवश्य ही आनंद लें, इससे आपका मन भी शांत होगा और आपका स्वास्थ्य भी अच्छा बनेगा। अपने वजन को ना बढ़ने दें और मसालों का कम से कम प्रयोग करें। यदि आप पहले से ही किसी बीमारी के शिकार हैं तो अपने इलाज को निरंतर बनाए रखें, इससे आपको लाभ होगा और आपको अपने परहेज पर भी पूरा ध्यान देना है। तो देखिए, स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से महीना थोड़ा कमजोर रह सकता है, तो आपको थोड़ा सतर्क रहने की आवश्यकता होगी। यदि आप अपनी जीवन शैली में बदलाव लेकर आएंगे तो अवश्य ही आपको सुधार भी देखने को मिलेगा। तो आइए अब जानते हैं कि कैसी रहने वाली है आपकी आर्थिक स्थिति। यदि आपकी आर्थिक स्थिति को देखा जाए तो इस महीने सबसे अच्छी बात ये रहेगी कि आपके खर्चे पूरी तरह से नियंत्रण में रहेंगे। जी हाँ, कुछ एक छोटे मोटे धार्मिक और घरेलू खर्चों को छोड़ दे तो कोई व्यर्थ का व्यय इस महीने आपके सामने नहीं आने वाला और इसी कारण आपकी आमदनी जितनी भी होगी वह आपके लिए पर्याप्त होगी और आप राहत की सांस भी लेंगे।
मासिक राशिफल अप्रैल 2024 संकेत दे रहा है कि दूसरे भाव में राहु और सूर्य ग्रहण दोष आर्थिक स्थिति की समस्याएं खड़ी करेगा। धन की बचत होने में समस्या हो सकती है, लेकिन यहीं पर उच्च राशि से होकर शुक्र धीरे धीरे अपना प्रभाव बनाएंगे और उनके परिणाम स्वरूप आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार भी होगा। एकादश भाव के स्वामी गुरु बृहस्पति कुंडली के तृतीय भाव में विराजमान रहेंगे। इसके परिणाम स्वरूप निजी प्रयासों से आपको आर्थिक लाभ होने के योग बनेंगे। आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा और आप अपने प्रयासों को बढ़ाते हुए अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाएंगे। व्यापार में चुनौतियों के बावजूद सरकारी क्षेत्र से लाभ होने के योग भी बन रहे हैं। आप किसी संपत्ति में क्रय विक्रय का लाभ अभी इस महीने उठा सकते हैं, जिससे आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी। यदि आपने पहले से ही शेयर बाजार में निवेश किया हुआ है तो महीने के उत्तरार्ध में आपको अच्छी सफलता और आर्थिक लाभ मिल सकता है। तो आपके लिए आर्थिक जीवन सकारात्मक ही रहने वाला है। तो आइए अब जानते हैं कि कैसा रहने वाला है आपका प्रेम और वैवाहिक जीवन। यदि आप अभी तक अकेले हैं तो इस महीने आपके जीवन में किसी मित्र के खास निकटता बढ़ने की संभावना बनेगी। आप उनसे अपने दिल की बात कह सकते हैं, यानी जो भी बातें अभी तक आपने छुपाई हुई थी वो आप उनके साथ साझा करेंगे और आपको उसमें सफलता भी मिल सकती है। लेकिन ध्यान रहे कि आप ऐसा करना चाहते हैं तो 9 अप्रैल से पहले ही कर लें, क्योंकि उसके बाद बुध महाराज द्वितीय भाव में चले जाएंगे, जहां वे वक्री अवस्था में रहेंगे। इससे आपकी बात बिगड़ सकती है और ऐसी भी स्थितियां बन सकती हैं कि आपका प्रस्ताव ठुकरा दिया जाए। यदि आप किसी प्रेम संबंध में हैं तो इस संबंध में नई प्रगति के योग बनेंगे। आप अपने मन की हर बात अपने प्रियतम के सामने रख देंगे। उन्हें आपकी सादगी भी पसंद आएगी। आप उनसे विवाह का प्रस्ताव भी रख सकते हैं, जिसमें आपको सफलता मिलने की भी उम्मीद है। हालांकि ये महीने के प्रथम सप्ताह के दौरान ऐसा करना आपके लिए ज्यादा लाभदायक होगा। यदि आप किसी वैवाहिक संबंध में हैं, यानी यदि आप विवाहित हैं, तो महीना आपके लिए कुछ कमजोर रहने की प्रबल संभावना है। जी हाँ, क्योंकि शनि और मंगल का संयुक्त प्रभाव प्रथम भाव से आपके सप्तम भाव पर पड़ेगा। इन विपरीत प्रकृति के ग्रहों के कारण आप और आपके जीवन साथी के मध्य परेशानियां बढ़ सकती हैं और एक दूसरे को देख तनाव, टकराव, अहम की लड़ाई और अनेक ऐसी समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं जिसके बारे में आपने अभी तक सोचा नहीं होगा। ये अल्प समय के लिए ही होगा, यानी ज्यादा लंबा नहीं चलने वाला, लेकिन ये अपनी छाप छोड़ सकता है, यानी आपके रिश्ते में थोड़ी बहुत कड़वाहट ला सकता है। आप और आपके जीवन साथी को स्वास्थ्य समस्याएं भी परेशान कर सकती हैं, इसलिए समय को व्यतीत होने दें और थोड़ी प्रतीक्षा भी करें। मंगल महाराज 23 अप्रैल को द्वितीय भाव में चले जाएंगे और सप्तम भाव से उनका प्रभाव हट जाएगा। इससे ये स्थितियां ठीक होने लगेंगी। हालांकि जीवन साथी को स्वास्थ्य समस्याएं बढ़ सकती हैं, तो आप उनका पूरा ध्यान दें। और जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि आपको अपने भी स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखना है। तो आइए अब जानते हैं कि कैसा रहने वाला है आपका पारिवारिक जीवन। ये महीना पारिवारिक तौर पर उथल पुथल से भरा रहने वाला है। महीने की शुरुआत में शनि और मंगल आपके प्रथम भाव में रहेंगे, जहां से शनि की दृष्टि तीसरे भाव पर रहेगी, जहां बुध और बृहस्पति विराजमान होंगे। मंगल प्रथम भाव से आपके चतुर्थ भाव और सप्तम भाव पर पूरी दृष्टि डालेंगे और आपकी राशि से दूसरे भाव में शुक्र, राहु और सूर्य विराजमान रहेंगे। इन ग्रहों की स्थितियों के अनुसार पारिवारिक जीवन में तनाव और टकराव की स्थितियां बन सकती हैं और आपका गलत व्यवहार भी इसका एक कारण बन सकता है। आपको अपने परिवार के सदस्यों से मीठी वाणी बोलनी चाहिए, जिससे आपके संबंध आपके अपनों से मधुर बने रहें। किसी बात पर अनावश्यक प्रतिक्रिया देने से बचें और अत्यधिक गुस्सा करने से भी आपको बचना है। वाद विवाद को बढ़ने से रोककर ही आपका पारिवारिक जीवन सुखमय रह पाएगा। राहु और सूर्य का ग्रहण दोष पैतृक व्यवसाय में समस्याएं खड़ी कर सकता है और परिवार के लोगों के बीच परेशानियों को बढ़ा सकता है। इसलिए आपको बहुत ही सोच समझकर कोई भी विचार अपना सामने रखना होगा। हालांकि मंगल 23 अप्रैल को आपके द्वितीय भाव में चले जाएंगे और सूर्य 13 अप्रैल को तीसरे भाव में आ चुके होंगे, जिससे आपके माता पिता के स्वास्थ्य में सुधार आएगा और पुरानी समस्याओं में भी कमी आने लगेगी। फिर भी आपको अपने पारिवारिक सदस्यों से अच्छा व्यवहार करके अच्छे संबंध बनाए रखने के पूरे प्रयास करने हैं। भाई बहन आपके लिए मददगार साबित होंगे। आर्थिक रूप से भी वे आपकी मदद कर सकते हैं और जीवन में विभिन्न क्षेत्रों में उनका रवैया आपको मददगार साबित होगा और आपको सुकून की अनुभूति वो करवाने वाले हैं। तो देखिए,
कुंभ राशि वाले जातकों के लिए अप्रैल का महीना मिले जुले परिणाम लेकर आने वाला है। तो यदि आप चाहते हैं कि इस महीने आपको किसी भी समस्या का सामना ना करना पड़े, तो ये कुछ उपाय मैं आपको बता देती हूँ। किसी मंदिर में 2 मुखी तिकोना ध्वज लगाना चाहिए, ये आपके लिए बहुत लाभदायक रहेगा। अपनी जेब में सदैव एक पीले रंग का रुमाल आप रखें, ये बहुत बहुत लाभदायक है। प्रतिदिन श्री विष्णु सहस्त्र नाम स्रोत का पाठ करना चाहिए, या आप उसे सुन भी सकते हैं, ये आपके लिए बहुत ही लाभदायक रहने वाला है। तो यदि ये उपाय आप अपनाते हैं तो आपको किसी भी समस्या से दो चार नहीं होना पड़ेगा। तो जानकारी यदि लाभकारी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट में जय श्री राम लिखकर चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको राशिफल, उपाय और सनातन धर्म से जुड़ी जानकारी समय समय पर देखने को मिलती रहे। धन्यवाद।